तो गिनी पिग को लेकर इतनी अफवाहें क्यों फैल रही हैं? अब इन अफवाहों पर WHO ने खंडन किया है, लेकिन गिनी पिग का कोविड-19 वायरस से संबंध क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस का प्रकोप दुनिया भर में जारी है। 75 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस से पीड़ित हैं, जबकि 4 लाख से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दुनिया भर में वैक्सीन बनाने की कवायद जारी है, जगह जगह ह्यूमन ट्रायल भी चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी अंतिम स्टेज में नहीं पहुंचा। कुछ दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच इन दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल को लेकर कुछ अफवाहें भी उड़ रही हैं। इसका खंडन खुद WHO ने किया। दरअसल अफवाहें थी कि दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के लिए कुछ गरीब देशों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन WHO के प्रमुख ने साफ किया है कि दवा के शोध के लिए किसी देश को गिनी पिग की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कुछ वैक्सीन का जल्द ही क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जाएगा। WHO के प्रमुख ने साफ किया कि परीक्षण करने के लिए किसी महाद्वीप या किसी देश को निशाना बनाना या उसे परीक्षण स्थल के रूप में इस्तेमाल करना गलत है और इसे किसी हाल में माफ नहीं किया जा सकता। वहीं अगर इतिहास पर नजर डालें तो गिनी पिग का इस्तेमाल पहले काफी समय तक दवाओं के शोध का जरिया बनने के तौर पर किया जाता रहा है। 1809 में डिप्थीरिया से बचाव के लिए इनके जरिए ही एंटीटॉक्सिन विकसित किया गया। इसकी वजह से लाखों लोगों की जान गई थी। 1901 में इस पर शोध के चलते एमिल एडोल्फ वॉन को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने डिप्थीरिया के इलाज में सहायक सीरम थेरेपी गिनी पिग के जरिए ही विकसित की थी। बाद में अधिकतर शोध दूसरे जानवरों पर होने लगे, इसमें चूहे और बंदर अधिक है। दरअसल गिनी पिग एक छोटा पालतू जानवर है, इसको कैवी भी कहते हैं। इसका कोई संबंध पिग या सुअर से नहीं है। ये कैविडाई प्रजाति का सदस्य है। ये मूलतः दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाला जानवर है। WHO का कहना है कि इस समय पर 4 दवाइयों का परीक्षण किया जा रहा है। इसमें लगभग 40 देश शामिल हैं। खासकर वैक्सीन की बात करें तो संगठन का रुख सबके लिए एक जैसा है। पूरी दुनिया में एक ही प्रोटोकॉल अपनाया जा रहा है। इस पर शोध में शामिल देशों में एक जैसी शर्तें लागू हैं। संगठन का पहला मानक है। इस समय तरह तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर उड़ रही हैं। बेहतरी इसी में है कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए और बिना सोचे समझे कोई रिएक्शन न दिया जाए। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। तो मुंबई के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया है और ये पाया है कि गर्म और शुष्क मौसम में सतह पर कोरोना वायरस के सक्रिय रहने की गुंजाइश कम हो जाती है। कोरोना को लेकर आए दिन नई नई जानकारी सामने आ रही है। जैसे जैसे इस वायरस पर रिसर्च आ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। अब IIT मुंबई के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में दावा किया है कि गर्म और शुष्क मौसम में सतह पर कोरोना वायरस के सक्रिय होने की गुंजाइश कम हो जाती है। इस जानकारी से दुनिया भर में सार्वजनिक स्थानों को संक्रमण मुक्त करने को लेकर बेहतर दिशा निर्देश तैयार करने में मदद मिल सकती है। फिजिक्स ऑफ फ्लाइट्स जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में यह आकलन किया गया है कि जब कोविड-19 का रोगी खांसता है, छींकता है, तो उसके मुंह और नाक से निकलने वाली बूंदों में मौजूद कोरोना वायरस कितने समय तक संक्रमण फैलाने की स्थिति में रहता है। IIT मुंबई के रजनीश भारद्वाज और अमित अग्रवाल समेत अध्ययन टीम में शामिल अन्य वैज्ञानिकों ने न्यूयॉर्क और सिंगापुर समेत दुनिया में लगभग 6 शहरों में संक्रमित रोगियों के खांसने या छींकने से निकलने वाली महीन बूंदों के अलग अलग सतह पर सूखने की अवधि पर गौर किया। शोध में कहा गया कि कोविड-19 की वृद्धि दर का थोड़ा बहुत संबंध बाहर के मौसम से भी है। शुष्क मौसम की तुलना में आर्द्र में वायरस के सक्रिय होने की संभावना मोटे तौर पर 5 गुना बढ़ जाती है। अधिक नमी वाले स्थानों पे छोटे कण लंबे समय तक सतह पर सक्रिय रहते हैं। गर्म और शुष्क स्थानों में किसी तरह का ये कण जल्द ही निष्क्रिय हो जाता है। बता दें कि भारत में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा भी हो रहा है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।